अगर आप भी पशुपालन से जुड़े हैं और पशु औषधि विक्रय केंद्र शुरू करके अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि भारत सरकार की इस पहल के तहत पात्र लोगों को पशुओं की जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए सरकार केंद्र खोलने का अवसर दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, क्या-क्या पात्रता रहने वाली है, कौन से दस्तावेज लगेंगे और साथ ही ऑनलाइन आवेदन आखिर कैसे करना है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जानकारी नहीं दूंगा बल्कि ऑफिशियल पोर्टल पर पूरा ऑनलाइन आवेदन लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आप भी आवेदन करते समय कोई गलती ना करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में जाकर के टाइप करना है dahd.gov.in। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आपको कॉलम मिलता है पशु औषधि का, सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, जहाँ पे बताया जा रहा है कि पशु औषधि विक्रय केंद्र आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के संबंध में ट्रेनिंग और प्रदर्शन जो है वो दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक, लास्टी जो वीकेंड होते हैं और छुट्टियां होती हैं उनको छोड़ करके बीसी लिंक के माध्यम से आप इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। साथ ही उसके नीचे आप देख पाएंगे पशु औषधि विकास केंद्रों के लिए आवेदन करें, तो इसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करते ही आप इसके दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उसके साथ ही पशु औषधि विक्रय केंद्र, जहां पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। उसके साथ ही आपको अगर पहली बार आ रहे हैं तो रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए, यहाँ पे रजिस्टर बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और साथ ही आपको एक पासवर्ड बना लेना है जिसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक कोड, कैपिटल लेटर, वो सब शामिल कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और साथ ही जो कैप्चा है वो कैप्चा बॉक्स में एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर टिक लगा रहने देना है और साथ ही सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पॉपअप आएगा जिसमें बताया जाएगा आपके ईमेल पर ओटीपी कोड सेंड किया गया है, तो आपको ओके कर देना है और ओटीपी कोड आपके ईमेल पर प्राप्त होगा। ओटीपी कोड को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और साथ ही जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल पे ओटीपी आपके नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली वैलिडेट बटन पे क्लिक कर देना है। बिना मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त हुए हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही स्टार टिक लगा हुआ हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओटीपी मोबाइल पे भेजा गया, लेकिन यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आएगा और यहाँ से जो है आप सिंपली क्या करेंगे, बिना ओटीपी डाले वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे और आपका जो है आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिना ओटीपी डाले आगे बढ़ गया हूँ और यहाँ पे मैसेज हुआ है, यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड, और ये जो पशु औषधि केंद्र DHD.gov.in, योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज वेट योर मोबाइल यूजिंग योर वेरिफिकेशन लिंक। आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक जाएगा जिसमें आपके जहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको कॉर्नर में लॉगिन बटन दिखाई पड़ेगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करते ही आप लॉगिन पेज पे ओपन होंगे, जहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो अभी आपने दी थी और ईमेल आईडी के बाद जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और साथियों, पासवर्ड एंटर करने के बाद दिया गया कैप्चा आपको कैप्चा बॉक्स में एंटर कर लेना है। कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको टिक लगे रहने देना है, नहीं टिक रहे तो आपको टिक कर देना है और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ पे प्रोफाइल देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें गाइडलाइंस है पूरी, जिसे आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, अन्यथा मैं आपको आगे पूरा फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। तो उसके साथ ही आप मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो व्यू प्रोफाइल बटन मिलेगा, एडिट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, ये सब कर सकते हैं। चलिए हम प्रोफाइल को अपनी देखते हैं जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन बटन में डिटेल दिए थे। तो साथियों, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल देखने को मिल जाती है, आप चाहें तो इसको भी अभी एडिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारी डिटेल ठीक है, हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। पासवर्ड आप चेंज करना चाहें तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल देखने को मिल जाती है। उसके बाद अपने अगले कॉलम पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएवी की,
तो सिंपली आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख पाएँगे तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे जब फॉर्म ऑफ पीए विकी पे आपको जो क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको व्यू में ऑल और सेंट्रल 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो कोई बात नहीं है, ये हमारी सेंट्रल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, तो इसमें हमें ऑल सेलेक्ट रहने देना है। और उसके साथ ही यहाँ पे सर्विस नेम में आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने डाउनलोड प्री डिफाइंड फॉर्म टेम्पलेट, आपके सामने जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट मिलेगा और साथ ही एप्लीकेबल ऑफ जीएसटी, तो इस पे आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म आपको डाउनलोड करने के बाद इन पे डिटेल फिल करके प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकाल के आपको इनमें अपनी डिटेल फिल करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन-कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, घोषणा पत्र है एक तरीके से। और यहाँ पे आपको बताया गया कि इतने जो दस्तावेज हैं, यहाँ पर आपको 6 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जिसमें आप सबसे पहले नंबर पे अपना पैन कार्ड तैयार रखेंगे। उसके बाद आप अपनी ज़मीन के दस्तावेज, लैंड ओनरशिप या फिर लीज़ एग्रीमेंट आपका जो भी हो, या फिर रेंट एग्रीमेंट, जिस भी तरीके से आपके डॉक्यूमेंट हो, उनमें से एक चीज़ तैयार रखनी है। उसके साथ ही आप यहाँ ध्यान से देखिएगा फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन, ठीक है? उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर पिछले 2 साल का होना चाहिए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का। और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन वंस थ्रेशोल्ड लिमिट इज अचीव्ड। तो कुछ इस तरीके से आपके पास दस्तावेज होंगे। यहाँ पे आप अपना प्लेस, यहाँ पे अपना नाम, सिग्नेचर, दिनांक फिल करने के बाद आपको ये अपलोड करना रहेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिलता है। और ठीक इसी प्रकार से आपको दोबारा यहाँ पे क्लिक करके जो भी हमारे पास नॉन जीएसटी वाला एक फॉर्मेट था, यहाँ पे आप देखेंगे अंडरटेकिंग फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ से इसको डाउनलोड करने के बाद इसका जो टेम्पलेट है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो इसमें एकदम बेसिक सा है, आप फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना नाम, आपका अपना पद जो भी है, जिस पद पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपको जो लीगल नेम है पैन कार्ड पे, कोई संस्था अगर कर रही है तो उसका नाम डालेंगे। साथ ही सिग्नेचर करने हैं आपको, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी हैं वो एंटर करेंगे। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपका रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी रहेगा। इतने चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। और फिल करने के बाद ये दस्तावेज भी आपको आगे अपलोड होने वाला है। तो हम इन दस्तावेजों को रेडी कर लेंगे प्रिंट निकाल के। और उसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल करके इस तरीके से नीचे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू अप्लाई, तो सिंपली आपको इसी बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ से हमसे पूछा जाता है एप्लीकेशन टाइप। तो पीएमकेएसके यानी कि प्रधानमंत्री किसान सेवा केंद्र, ठीक है? पीएमकेएसकेस हैं या फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो या फिर अदर है, तो सिंपली आपको इन्हीं में से पहले वाले को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अदर पे सिलेक्ट होने के लिए ऑप्शन नहीं है। उसके साथ आपको एप्लीकेंट का फोटो यहाँ से अपलोड करना रहेगा, जो कि 1 केबी से 1 एमबी का होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपना पासपोर्ट साइज एक फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमने फोटो यहाँ पे एंटर कर लिया है, अपलोड कर लिया है। उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अपना नाम एंटर करेंगे। तो यहाँ से नाम एंटर करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर लेना है। एड्रेस एंटर करने के बाद अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको बताना है यहाँ से आपका जो एरिया है वो कहाँ पे है, urban है कि रूरल है, शहरी क्षेत्र से आते हैं कि ग्रामीण से आते हैं। शहरी से आएंगे तो अर्बन सेलेक्ट कीजिएगा, ग्रामीण से आए तो रूरल सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से अर्बन बॉडी से आते हैं तो नगर पंचायत है, टाउन है, म्यूनसिपैलिटी है, जो भी है आप अपना यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद टाउन पंचायत का आपको नाम भी बताना पड़ेगा अगर आप अर्बन क्षेत्र से हैं। और उसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर कर लेना है। आपकी शॉप के आसपास अगर कोई लैंडमार्क है तो उसे आप बता देंगे, अन्यथा छोड़ सकते हैं। पैन नंबर पीएसीएस इफ अवेलेबल लिखा है तो इसको हो तो दे दीजिए, अन्यथा इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए इसे स्किप कर दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर ऑफ द एजेंसी, केएसकेस या सीएस कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर प्रधानमंत्री किसान सेवा केंद्र,
तो इनमें से अगर आप कोई है तो उनकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। फिलहाल के लिए यहाँ पर आपके पास होनी ही चाहिए, या तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत आते हो या आप पहले से कोई प्रधानमंत्री किसान सेवा केंद्र चला रहे हो। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है ऐसे ही सैंपल के लिए एक नंबर डाल देता हूँ। मैं ये फॉर्म खुद के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखिए। मैं केवल सैंपल फॉर्म आपके लिए भर के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल देने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो यहाँ से आपको अपलोड करना रहेगा। तो मैं यहाँ से कोई भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा या इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अपलोड एंड अंडरटेकिंग नॉन जीएसटी जो अभी हमने आपको फॉर्म दिखाया था उस फॉर्म को आप सिंपली भर लेंगे और भरने के बाद यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद ड्रग लाइसेंस नंबर अगर है तो दे दीजिए, बता दीजिए, नहीं है तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जो नॉन जीएसटी अंडरटेकिंग वाला हमने अभी फॉर्म डाउनलोड किया था उसको कंप्लीट करने के बाद आपको जो है भरने के बाद यहाँ से अपलोड कर देना है। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म को अपलोड कर दिया है। उसके बाद अगर आपके पास कोई ड्रग लाइसेंस नंबर है तो दे दीजिए, अन्यथा इसको आप जो है स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे एप्लीकेशन कैटेगरी बतानी है। यहाँ पे आप बड़े ध्यान से बात देखिएगा। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, एस्पायरेशनल ब्लॉक से आते हैं, हिमालयन स्टेट से अगर आप आते हैं, आइसलैंड टेरिटरी से हैं, नॉर्दर्न ईस्ट रीजन से आते हैं या फिर अदर क्षेत्र से कहीं से आते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और इन जो क्षेत्रों से लोग होंगे, इन जगहों से जो लोग होंगे उनको यहाँ पर आवेदन का जो शुल्क है 5,000 रुपये वो नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना रहेगा। प्रूफ ऑफ कैटेगरी, आप किस क्षेत्र से किस रीजन से आते हैं। तो हम जो है यहाँ पर NER नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं और यहाँ से हम अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंटर करेंगे और साथ ही यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो शुल्क रहेगा 5,000 के आसपास वो हमारा बच जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डिटेल्स ऑफ द प्रोपोज्ड पशु औषधि विक्रय केंद्र, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, या तो आप पीएम केएसकेज होने चाहिए या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर होने चाहिए। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके साथ ही अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंक्लूडिंग वेटरनरी कॉलेज हॉस्पिटल से संस्था में जुड़े हुए हैं तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल हम यहाँ पर प्रधानमंत्री की यस केस के लिए सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्रधानमंत्री के एसकेज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अगर आप कोई सदस्य हैं तो उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर देनी रहेगी, ठीक है। जिसमें आपको नाम हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, कोऑपरेटिव आईडी हो गई, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर पे यहाँ पे स्टार मार्क लगा है तो आप अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं। बेसिक सी डिटेल है, इसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नाम वगैरह हम एंटर कर लेते हैं और बाकी जो डिटेल यहाँ से नहीं मांग रहे हैं उसको हम स्किप करेंगे। फिलहाल जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो कोई स्टार टिक नहीं लगा हम इसको अभी स्किप करके देखते हैं। और स्किप करने के बाद जो नीचे आपको दिया गया है कॉन्टेक्ट नंबर 1, इसमें अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा, अन्यथा आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद नीचे बढ़िए तो आपसे पूछा जाएगा लैंड प्रीमिसेस डिटेल। अगर आपकी जमीन खुद की है तो ऑन्ड सेलेक्ट कीजिए, अगर आपने लीज पे ले रखी है तो लीज को सेलेक्ट करेंगे, हायर की हुई है किसी से कुछ दिनों के लिए तो हायर कर लीजिएगा, ये स्टेट ऑन्ड है तो वो सेलेक्ट कीजिए। अधिकतर लोगों के पास या तो खुद की होगी या फिर उन्होंने लीज पर ले रखी होगी। तो अगर आप मान के चलें कि हमारी जमीन खुद की है तो आपको नीचे बताना है कि कितने स्क्वायर फीट है। अगर लीज पे ले रखी है तो आपको एग्रीमेंट यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो अपलोड करना रहेगा। और अगर जमीन खुद की है तो यहाँ पे बताना है कि कितने स्क्वायर फीट है। 120 स्क्वायर फीट मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। हम यहाँ पर जो है 150 स्क्वायर फीट एंटर कर लेंगे क्योंकि हमारी जमीन खुद की है। लीज पे ले रखी होगी तब भी बताना है कितने स्क्वायर फीट है। तो चलिए ऑन पे सिलेक्ट करके हम यहाँ से 150 स्क्वायर फीट एंटर कर लेते हैं। इसके बाद आपको इमेज ऑफ एरिया फ्रंट, आपको अपने शॉप का जो फोटो है बाहर से फ्रंट से एक फोटो कैप्चर करना है, उसे यहाँ पे चूज फाइल के माध्यम से अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है फोटो अपने शॉप का अपलोड कर देते हैं इस तरीके से। और एक फोटो आपको अपने दुकान का जो है अंदर से, एक शॉप के अंदर का फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। मैंने दोनों ही सिलेक्ट कर दिए हैं, आप इसको टेंशन मत लीजिएगा, आप अपना ध्यान से भरिएगा फॉर्म, ठीक है।
उसके बाद लोकेशन ऑफ एरिया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आप गूगल मैप पे जाइए, वहाँ से लिखिए माई लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो आपको एक कोड मिल जाएगा, उस कोड को कॉपी कीजिए और यहाँ पर दे दीजिए। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डिटेल आपको में ऐड करनी है, जिसमें आपको अपनी बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करना है। आईएफएससी कोड एंटर करते ही आपके बैंक का नाम और बैंक की ब्रांच कहाँ पे है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ले लेगा। उसके साथ ही आपको बैंक अकाउंट नंबर दे देना है। अकाउंट नंबर देने के बाद एमआईसीआर कोड ये पूछ रहा है। फिलहाल ये जो बैंक डिटेल है इसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं एंटर कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है। और एमआईसीआर कोड जो है वो आपके बैंक की पासबुक पे मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लीजिए और इसको भी फिल कर दीजिए। ठीक है। एमआईसीआर कोड दर्ज करने के बाद आप नीचे बढ़ेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे देखेंगे, यहाँ पे इफ एनी यानी कि अगर उपलब्ध हो, कोई भी स्टार मार्क नहीं लगा है, आप इनमें से जो है अपलोड कर दीजिए, नहीं है सारे के सारे दस्तावेज स्किप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा, इसको आप ले लीजिएगा। अंडरटेकिंग जो अभी हमने ऊपर डाउनलोड किया था उसे अपलोड कर देंगे दोबारा से। आईटीआर अगर हो तो अपलोड कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। एनी अदर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दिया गया कैप्चा आपको इस कैप्चा बॉक्स में एंटर कर लेना है। और कैप्चा एंटर करने के बाद स्किप स्क्रॉल करके थोड़ा-सा नीचे आएँगे और यहाँ पर आपको ड्राफ्ट का बटन मिलता है, तो सबसे पहले आपको ड्राफ्ट पे सेव कर लेना है। तो जैसे ही आप ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं, आपके साथ में प्रोसेसिंग होगी और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर मिल चुका है। इस रेफरेंस नंबर को नोट की कर लीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली यहाँ पे सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद यहाँ देख सकते हो हमारा जो फॉर्म है कंप्लीट सेव हो चुका है। इस बार इसको एक बार आप चेक कर लीजिए कुछ गलत तो नहीं हुआ। और चेक करने के बाद आप जो है दोबारा से ये कैप्चा कैप्चा बॉक्स में एंटर करेंगे। साथियों कैप्चा एंटर करने के बाद अब आपको जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। तो हमने यहाँ पे जो है सबमिट बटन पे क्लिक किया है और ये मैसेज आ गया हमारे पास कि हमने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो चलिए डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रही हमारी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद और कुछ इस तरीके से जो है अब हम यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, अब मेरा हमारे सामने कुछ सेकंड की प्रोसेसिंग लेगा ये। और प्रोसेसिंग के बाद आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन खुलते हैं, अटैच सेल्फ डिक्लेरेशन, एडिट, यानी कि सबमिट करने के बाद भी यहाँ पे आप जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अटैच कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपलोड नहीं किया था। और अभी भी फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं। साथ ही क्लिक हियर टू इनिशिएट न्यू एप्लीकेशन, कोई नया एप्लीकेशन भी अभी आप आगे फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप सबमिट करने के बाद भी फॉर्म को एडिट कर पाएँगे। ये देख सकते हैं हमारा प्रिंट यहाँ से हमें प्राप्त हो चुका है। आप चाहें तो इसको प्रिंट कर लीजिए, आप चाहें तो अभी इसमें संशोधन कर लीजिए, आप चाहें तो इसमें जो दस्तावेज़ चाहते हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे हमें एक मैसेज मिलता है, एप्लीकेशन नॉट येट सबमिटेड, टू प्रोसीड क्लिक ऑन द एप्लीकेशन बटन अवेलेबल इन द बॉटम ऑफ दिस पेज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैसेज होगा। अभी आपको क्या करना है, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, आप समझिए आपका फॉर्म सेव हो चुका है और उसके बाद सबमिटेड एप्लीकेशन, ड्राफ्ट एप्लीकेशन, रिवैलिडेट पेमेंट, मॉडिफाई सबमिशन पे जाकर के आप इसको जो है कुछ एडिट वगैरह कर सकते हैं अगर कुछ गलत हुआ है। साथ ही व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ से एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो अभी हमें मिला था वही रेफरेंस नंबर यहाँ पे आप डालेंगे और गेट डाटा बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है स्टेटस निकल के आ जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको पशु औषधि विक्रय केंद्र शुरू करने के लिए सहकारी समिति के तहत जो आता है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, कंप्लीट जानकारी मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अब भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाती है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।